ये वही लोग हैं जब इनकी सरकार हुआ करती थी, दंगे होते थे, गुंडे और माफिया प्रदेश में तांडव मचाते थे। मुगलों ने लूटा, फिर अंग्रेजों ने तबाह किया और जो कुछ बचा रह गया था उसे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने सत्ता में रहकर पूरी तरह बर्बाद करने का काम किया। बहनों और भाइयों, ये तब हो पाया जब सुरक्षा का वातावरण था। इन गुंडों के खिलाफ, सत्ता पोषित गुंडों के खिलाफ, पेशेवर माफियाओं के खिलाफ। ये परिवर्तन ऐसे ही नहीं हुआ। गुंडे और माफियाओं पर कार्रवाई हुई, दंगाइयों पर सख्ती हुई, सुरक्षा का माहौल बना। अरे हमारा दर्द नहीं समझोगे, हम आपका दर्द चेहरे से पढ़ते हैं। दर्द मैं बताता हूँ, देखिए दर्द बात पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी। उत्तर प्रदेश से जब से हारे हैं तब से कोई नमस्कार नहीं कर रहा है। तकलीफ वो है यहाँ कभी दंगे, माफिया और गुंडागर्दी का राज हुआ करता था, आज वो सुरक्षा, शांति और विकास की गंगा बह रही है। जहाँ कभी निवेशक कदम रखने से डरते थे, आज वही निवेशक भरोसे के साथ यूपी की धरती पर उद्योग खड़ा कर रहे हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, फर्जी काम बढ़ गए। 8.5 वर्ष में प्रदेश दंगा मुक्त हुआ है, गुंडागर्दी और माफियागिरी से मुक्त हुआ है। लेकिन आज फिर से इस एकता को खंडित करने के लिए जो बातें परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा फिर से प्रारंभ किया गया है। नमस्कार, आप खबर एक्सपर्ट देख रहे हैं और मैं हूं योगेश कांत। दर्शकों, पहले मुगलों ने लूटा, फिर अंग्रेजों ने तबाह किया और जो कुछ बचा रह गया था उसे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने सत्ता में रहकर पूरी तरह बर्बाद करने का काम किया। देश और प्रदेश दोनों पहचान के संकट से जूझ रहे हैं। ये शब्द थे सीएम योगी आदित्यनाथ के जब वो अलीगढ़ में सीमेंट की कंपनी का उद्घाटन कर रहे थे। उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने कहा कि याद करिए 1960 तक का भारत दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था, लेकिन 2014 तक आते आते भारत पीछे खिसक कर 11वें स्थान पर हो गया। योगी ने मन से कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने संकल्प लिया है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, और आज नतीजा सबके सामने है। भारत दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और आने वाले 2 वर्षों में भारत 3रे स्थान पर होगा। और ये भारत की ताकत और दुनिया के सामने भारत की नई पहचान के रूप में उभर कर आ रही है। दर्शकों, योगी कहते हैं कि इस यात्रा में उत्तर प्रदेश ने ही ऐतिहासिक भूमिका निभाई है। 2017 में जब भाजपा सरकार में आई तब यूपी देश की 7वीं अर्थव्यवस्था था, लेकिन आज यूपी नंबर 2 पर है। और ये सब हो रहा है सरकार की सजगता के चलते, दमदार काम के चलते। पहले मुगलों ने लूटा, फिर अंग्रेजों ने तबाह किया और जो कुछ बचा रह गया था वह मुगलों और अंग्रेजों के बाद कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी ने तबाही का नया मंजर पैदा करके देश के सामने और प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। याद करिए 1960 तक जो देश दुनिया की 6ठी अर्थव्यवस्था रही हो, वह देश 2014 तक आते आते आगे बढ़ने की बजाय दुनिया के अंदर हमारा स्थान अब 6ठे से 11वें स्थान पर आ गया। 11वें में प्रधानमंत्री मोदी जी के समय 11वें स्थान की अर्थव्यवस्था होने के बाद जब मोदी जी ने प्रयास प्रारंभ किया, विकास के माध्यम से एक मंत्र देशवासियों को दिया कि विकास सबका होगा, साथ सबका लेंगे, बिना भेदभाव के हर एक जगह का विकास करेंगे। परिणाम आया, आज भारत दुनिया की 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है और आने वाले 2 वर्ष में भारत दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। दर्शकों, सीएम योगी तालों की नगरी में थे। वो नाम लेकर सीधे विपक्ष पर निशाना साध रहे थे, यूपी में हुई उपलब्धियों पर चर्चा कर रहे थे। दर्शकों, उन्होंने कहा कि ये परिवर्तन ऐसे ही नहीं हुआ, गुंडे और माफियाओं पर कार्रवाई हुई, दंगाइयों पर सख्ती हुई, सुरक्षा का माहौल बना, निवेशकों का भरोसा लौटा और जनता का मन बदला। लोगों ने ठान लिया कि अब बात केवल विकास की होगी, गुंडागर्दी की नहीं।
और भारत विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। यूपी विकास की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि अब यूपी बदलता है तो भारत की तस्वीर बदलेगी। देखिए सीएम योगी क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। 2017 में यह उत्तर प्रदेश देश के अंदर 7वें स्थान पर गिना जाता था और आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बन चुका है। बहनों और भाइयों, यह तब हो पाया जब सुरक्षा का वातावरण था। इन गुंडों के खिलाफ, सत्ता पोषित गुंडों के खिलाफ, पेशेवर माफियाओं के खिलाफ जब कार्रवाई हुई तो उस कार्रवाई का परिणाम था कि निवेशकों में एक नई आशा की किरण फूटी। उनको लगा कि नहीं, अब हम सुरक्षित हैं। दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई की गई तो प्रदेश के अंदर लोगों के मन में एक विश्वास पैदा हुआ कि हमें विकास की बात करनी है। दर्शकों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने ट्वीट में भी लिखा कि पिछले 8.5 वर्षों में प्रदेश को दंगा, गुंडागिर्दी और माफियाओं से मुक्त कराया गया है, लेकिन आज पीडीए के नाम पर समाज को फिर से बांटने की साजिश हो रही है। जो लोग आज पीडीए के नाम पर विभाजन की राजनीति कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जो हर पर्व त्योहारों पर दंगों को ग्रहण लगाते थे, कांवड़ यात्रा पर रोक लगाते थे, विजयदशमी और दुर्गा पूजा जैसे पावन अनुष्ठानों को नहीं होने देते थे। प्रदेश की शांति और एकता को तोड़ने वालों को जनता अच्छी तरह पहचान चुकी है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार के द्वारा अपनी विरासत का, आध्यात्मिक विरासत के संरक्षण के लिए कार्य किया जा रहा है, तो जो कहा सो करके दिखाया। जम्मू कश्मीर में धारा 370 समाप्त करके हमेशा के लिए आतंकवाद पर नकेल कसने के लिए जो कार्य किया गया, यह अभी स्वतंत्र भारत और 140 करोड़ का भारत आज उसका प्रत्यक्षदर्शी है। वो इस बात का अनुभव कर रहा है कि घोषणाएं बहुत होती थी, लेकिन उसका मूर्त रूप आज देखने को मिल रहा है। लेकिन जो लोग आज पीडीए की बात करके समाज की एकता को खंडित करना चाहते हैं, इनसे पूछना चाहिए, जब प्रदेश में दंगों की आग लगी थी, प्रदेश का नागरिक, चाहे वह अलीगढ़ के दंगे हो, बरेली के दंगे हो, मुजफ्फरनगर के दंगे हो, मेरठ के दंगे हो, जिन लोगों की बोलती दंगों के समय पीड़ित हिंदुओं के पक्ष में नहीं होती थी, पीड़ित में से दलित भी था, पिछड़ा भी था, व्यापारी भी था, सामान्य हिंदू भी था, अकेले भारतीय जनता पार्टी उनके पक्ष में खड़ी होती थी। तब भी भारतीय जनता पार्टी खड़ी होती थी। पिछले 8.5 वर्ष में प्रदेश दंगा मुक्त हुआ है, गुंडागिर्दी और माफियागिरी से मुक्त हुआ है, लेकिन आज फिर से इस एकता को खंडित करने के लिए जो बातें परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा फिर से प्रारंभ किया गया है। दर्शकों, आपने देखा होगा कि एक्शन का रिएक्शन जरूर होता है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश को गुलाम बनाने वालों का साथ निभाया है। अब उन मुखबिरों ने वतन परस्तों पर इल्जाम लगाया है। भाजपा ने भारत के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के पत्रकारों पर राजद्रोह लगाकर अपने को बेहद कमजोर साबित कर दिया है। निंदनीय है। जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, फर्जी काम बढ़ गए। आज ही मैं सुन रहा था, यहीं पर पड़ोस में मुख्यमंत्री कह रहे कि डबल इंजन। अब इनके इंजन गिनो। मेयर एक इंजन, सांसद दूसरा इंजन, सांसद जी मंत्री तो उनका भी एक इंजन छोटा सा, और प्रधानमंत्री वो इंजन, मुख्यमंत्री। दर्शकों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन की शुरुआत जनता में की और बाबूजी कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए करी। उन्होंने कहा कि बाबूजी ने स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को आदर्श मॉडल खड़ा कर दिया। मुख्यमंत्री रहते हुए यूपी में कानून का राज स्थापित कर दिया। सीएम योगी ने याद दिलाया कि अयोध्या आंदोलन के समय बाबूजी ने कहा था कि ढांचे के गिराने की जिम्मेदारी मैं ले रहा हूं। उन्होंने राम भक्तों को आंच नहीं आने दी और राम जन्मभूमि के लिए अपनी सरकार को कुर्बान कर दिया।
शायद ये एक ऐसा राम भक्त जो कल्याण सिंह जी के रूप में उदाहरण बना है। उन्होंने सत्ता के मोह को त्याग कर अपने आप को राम भक्त कहलाने में गर्व किया और खुले मन से ऐलान किया कि हाँ, मैं राम भक्त हूँ, था और रहूंगा। योगी ने विपक्ष पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि पहले हर त्योहारों से दंगों से दागदार किया जाता था, लेकिन आज पूरा प्रदेश यूपी एकदम दंगा मुक्त हो चुका। जब उनकी चुनी हुई सरकार को अलोकतांत्रिक तरीके से कांग्रेस ने भंग करने का काम किया था, बर्खास्त करने का काम किया था, राम जन्मभूमि के लिए उन्होंने क्षण भर की भी देरी नहीं की और अपने पद को छोड़ करके उन्होंने इस बारे में कहा था कि हाँ, अयोध्या में विवादित ढांचा के गिरने की जिम्मेदारी मैं ले रहा हूं अपने ऊपर, किसी राम भक्त का कोई बाल बांका नहीं होना चाहिए। दर्शकों, सीएम योगी ने मोदी सरकार की उपलब्धियों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 370 की समाप्ति से कश्मीर में नया युग आया है, आतंकवाद की कमर टूटी है और भारत दुनिया में मजबूती से खड़ा है। लेकिन दर्शकों, ये सारी उपलब्धियां विपक्ष को रास नहीं आ रही। उन्हें डर है कि राम भक्त योगी सत्ता में है, तब तक यूपी में पैर जमाना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। इसलिए विपक्ष आए दिन जमकर विरोधाभास करते हुए नजर आ रहा है। योगी ने मंच से जोर देकर यह भी कहा कि पिछले 8.5 वर्षों में बाबूजी की रखी आधारशिला पर डबल इंजन की सरकार ने यूपी को सुरक्षा, विकास और सम्मान की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। ग्रहण सा लग जाता था दंगों का। ये वही लोग हैं जब उस समय पार्टी बन करके इस हिंदू समाज को कोई पर्व और त्योहार नहीं मनाने देना चाहते थे। ये वही लोग हैं जो कावड़ यात्रा में रोक लगाते थे, विजयादशमी में दुर्गा पूजा के अनुष्ठान को नहीं होने देते थे, होली और दीपावली के कार्यक्रमों में तमाम प्रकार से व्यवधान पैदा करने का कार्य करते थे। उस समय इनके द्वारा जो तुष्टीकरण की नीति थी, आज प्रधानमंत्री मोदी। दर्शकों, आज का पूरा संदेश साफ है। उत्तर प्रदेश बदल चुका है और इस बदलाव के केंद्र में राम भक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। जहां कभी दंगे, माफिया और गुंडागर्दी का राज हुआ करता था, आज वह सुरक्षा, शांति और विकास की गंगा बह रही है। जहां कभी निवेशक कदम रखने से डरते थे, आज वही निवेशक भरोसे के साथ यूपी की धरती पर उद्योग खड़ा कर रहे हैं। यही कारण है कि भारत विकास की रफ्तार के साथ उत्तर प्रदेश अब देश की पहचान और ताकत बन चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्पष्ट संदेश है, विकास ही समाधान है, राम ही सम्मान है। और जब यूपी आगे बढ़ता है तो पूरा भारतवर्ष नई ऊंचाइयों को छूता है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या सीएम योगी आदित्यनाथ पहले की सरकारों से कहीं ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं? अगर हाँ और ना तो अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।